अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फ़ारूक है और आप देख रहे हैं इकॉम डाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बेसिकली नेफ्टेक के सेकंड वीक है उधर तक हम लोग पहुंच चुके हुए हैं। वहां पर हम लोगों ने अब क्या करना है, बेसिकली हमने इसके जो मेन टॉपिक्स हैं ना पूरे वीक के, वो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इट विल टेक हार्डली 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का मैक्सिमम लेक्चर होगा ये। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। नेफ्टेक की हम लोग जो है वो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर करना है जी वो है व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जी। कीवर्ड्स आर सेट ऑफ वर्ड्स। कीवर्ड्स आर सेट ऑफ वर्ड्स। आर सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग अपनी डेस्टिनेशन या प्रोडक्ट तक रीच करते हैं। थ्रू विच लिख लो आप, प्रोडक्ट को रीच करते हैं, इट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। डेस्टिनेशन, सेट ऑफ वर्ड प्रोडक्ट थ्रू विच, वाया कर लो, ठीक है। अच्छा जी, वी रीच। और अब मिसाल के तौर पे मेरा नाम उसामा फारूक है और आप जाओगे जी लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे लिखोगे उसामा फारूक, तो मेरी जो है वो आपको आईडी शो हो जाएगी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। लेट अस सपोज आप लिखो उसामा फारूक, यू कैन सी ये मेरी जो है एक जी लिंक्डइन की आईडी आपको शो हो गई। तो उसामा फारूक क्या हुआ? उसामा फारूक इज अ कीवर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स जिनके थ्रू हम अपनी डेस्टिनेशन को, प्रोडक्ट को रीच करते हैं, इज कॉल्ड अ कीवर्ड। ये मेन जो है, ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है जी किसकी? कीवर्ड की। अब और मिसाल ले लें। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मुझे कहते हैं जी मैं वाटर टाउन में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ आपको आप मेरे से मिलने आना चाहें तो वाटर टाउन में आप आ जाएं। तो वाटर टाउन इज़ अ कीवर्ड एज वेल। तो हर वो चीज़ जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपनी डेस्टिनेशन या प्रोडक्ट तक रीच करते हैं, इट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, अगर आपने जो है मेरे पुराने लेक्चर्स मिस कर दिए हुए हैं नेफटेक के वीक 1 के, तो इट्स टोटली फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर यहाँ की क्लास से भी स्टार्टअप लोगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स और चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड जी, इसके बाद हमारी थ्योरी खत्म होकर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। मैंने टूल खोला हुआ है ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टूल क्यों लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, क्यों जरूरी है, सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में गाइड करूंगा आपको। तो यहाँ पर है जी द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, कीवर्ड रिसर्च की इंपॉर्टेंस बेसिकली ये होती है कि हमारी ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, हमारी कोई भी वो कह लें कि सर्च इंजन है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेस कर रही है हमारे कीवर्ड्स के ऊपर। अगर हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जहां पर कंपटीशन जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो हमारे लिए वो गोल्डन कीवर्ड्स होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं मैंने जॉब ढूंढनी है, या आप चले ऐसे कर लें कि लोग कहते हैं यार कि आप कहते हैं लोगों को मैंने बाहर के मुल्क अप्लाई करना है, तो वो आपको कहते हैं यार कि देखो ऐसे जो कंट्री में अप्लाई करना जहां पर वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, कंपटीशन कम हो, आबादी कम हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो। ऐसे करते कि नहीं कहते? तो बच्चे वो इसलिए कहते हैं बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च की होती है। इन शॉर्ट आपको वो ये कह रहे होते हैं, जो कीवर्ड रिसर्च ही हो गई ना। अच्छा जी, ये स्पेलिंग गलत है, को ठीक कर लें, चले। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च का को बता दिया कि आप चलें जी, एक और सीधी एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हम लोग कोई एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान में सीवी ड्रॉप करेंगे जहाँ पर कंपटीशन कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल जाएगा। तो वैसे अगर हमने कीवर्ड की रिसर्च की होगी, उस इलाके की रिसर्च की होगी कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जल्दी सीवी की रिस्पॉन्स आ जाती है, रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है, तो बच्चे तभी ये पॉसिबल है कि हम लोग उन एरियाज को हिट करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर हम लोग कीवर्ड सर्च करेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस विजिबिलिटी, रैंकिंग एंड जनरेटिंग द रेवेन्यू एज वेल। ठीक है, इसके बाद अब आगे चले जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ये जो टॉपिक है जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी क्या, ऑफिशियली हमारी स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिकल वर्किंग। अब करें डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स भी आ सकते हैं जी। लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ब्रांडेड कीवर्ड, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। बट व्हाट आई विल डू हियर, मैं आपको यहाँ पर कीवर्ड के इंटेंट के लिहाज से बात करूंगा। कीवर्ड इंटेंट ये क्या चीज़ होती है? इंटेंट मैंने वर्ड यूज़ किया है क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाना है, तो उसके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। काइंडली फोकस होकर बैठिएगा। इंटेंट मीन्स इरादा।
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंटेंट क्या है, आप मेरे से पढ़ने आ रहे, व्हाट्स योर इंटेंट। हम कहते हैं इरादा नहीं था मेरा ये करने का, मेरा इंटेंट नहीं था यार। वो क्रिकेट में क्या था यार, इसने इंटेंट नहीं दिखाया, इसने इरादा ही नहीं किया मैं छिक्का मारूं, कोई अग्रेसिव बैटिंग ही नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बच्चा सारा ये इंटेंट की गेम है, ठीक है। अब बेसिकली मैं को हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि ई कॉमर्स में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप फिजिकल कारोबार में कर रहे हो और ऑनलाइन ना कर रहे हो और ऑनलाइन में करनी पड़ जाए। तो हमेशा माइंड में आपने ये रखना है कि भजन मैं फिजिकल कारोबार जो है वो सीख रहा हूँ, उसके ऊपर काम कैसे करना है सब कुछ मैंने वो वाला उस लेवल पे करना है, और हमें खुद ही ऑनलाइन की समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चले। अब जो है हम लोग यहाँ से जो है आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं जी। अब हमने बच्चे यहाँ पर क्या करना है, हमने चार टाइप ऑफ कीवर्ड, रिसर्च कीवर्ड के इंटेंट को पढ़ लेते हैं। नंबर वन इज नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है जी। नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड्स आर दोज कीवर्ड्स जो आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं, नेविगेट कर रहे होते हैं, जो आपको जब आपको डेस्टिनेशन का पता होता है ना कि जाना किधर है, तो आप क्या करते हो बच्चे, वो हम कहते हैं कि हमारी नेविगेशन कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसकी एग्जाम्पल ले लो नेविगेशन कीवर्ड्स की। एग्जाम्पल में आप ला लो जी, मैं आपसे कहता हूँ मेरा वापडा टाउन आपने आना है कि मेरा घर है, इसकी लोकेशन मुझे पिक करे तो हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। तो वो जो आपने नेविगेशन गूगल मैप पे नेविगेशन ऑन की थी, वो जो बच्चे वापडा टाउन था ना उस टाइम पर, वो क्या था, एक नेविगेशनल कीवर्ड था। ठीक है, वापडा टाउन इज अ नेविगेशनल कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद जोहर टाउन इज अ नेविगेशनल कीवर्ड, बहरिया टाउन इज अ नेविगेशनल कीवर्ड। मैं कहता हूँ मैंने अल फतेह जाना है, उसकी लोकेशन लगा ली, तो अल फतेह इज अ नेविगेशनल कीवर्ड व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर डेस्टिनेशन। ठीक है, जब आपको डेस्टिनेशन का पता है तो हम लोग जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे नेविगेशनल कीवर्ड है। इसके बाद बच्चे इसकी एक और देसी लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। आप आए अपने दायरे में, मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि यहाँ पे नेफ्टेक के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने क्या किया बच्चे, उस अदारे का नाम था एबीसी, उसकी लोकेशन लगाई। क्या किया, उसकी लोकेशन लगाई, एबीसी लोकेशन। तो बच्चा आपको क्या हुआ, वो कीवर्ड जो था ये नेविगेशनल कीवर्ड था। इंफॉर्मेशनल की अब बात कर लेते हैं जी। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिर्फ। मिसाल के तौर पे अब आप ये समझ लो, इसमें एग्जांपल आ जाती है जी, व्हाट, एग्जांपल जी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। ये बच्चे क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं। एग्जांपल आप ले लें भजन, आप एक अदारे में आए, आपने नेविगेशन लगाई, वहाँ पे अदारे का नाम लिखा और वहाँ पर आप चले गए जी, और आपने वहाँ पर क्या नाम है उसका पहुंच गए। अब आपने वहाँ पे क्या करना है, नेफ्टेक के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेनी की, क्लासेस कब होती हैं, क्लास टाइम, डेज, ट्रेनर कौन है, कितने मंथ का कोर्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चा ये किसके अंदर आती है, इन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के अंदर। इसके बच्चे हमारा कमर्शियल कीवर्ड आता है। ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। जो आपका कमर्शियल कीवर्ड है, कमर्शियल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड इज अबाउट लाइक, जब आपका ये लेवल, जब हम लोग किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो वो कमर्शियल कीवर्ड होता है। अब मैं चूज कर रहा हूँ एग्जाम्पल, आइदर टू चूज, मुझे दो जगह से जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। व्हेन चूज, डिसीजन मेकिंग से पहले, या चूज करना होता है चीज़ों को, आपने चूज करना होता है, तो बच्चे आप क्या करते हो, डिसाइड करना होता है। तो आप वो जो कीवर्ड यूज कर रहे हो तो कमर्शियल कीवर्ड होता है। मिसाल के तौर पे, प्रोडक्ट वन इज बेटर, और प्रोडक्ट टू, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो ए को बी के साथ, तो ये बच्चे कौन सा हो जाएगा, कमर्शियल कीवर्ड हो जाएगा। कमर्शियल कीवर्ड की एक और एग्जांपल आप इस तरह से ले लें। मिसाल के तौर पे, अब आपने जो है पीछे नेविगेशन लगाई, नेविगेशन से आप अदारे में आ गए, अदारे में इंफॉर्मेशन ली कि कोर्स कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा, कैसे करवाएगा। अब आपको वो ये कह रहा है कोर्स करवा दिया, इनके हो गया। अब उसने माइंड बना लिया है
क्या मैं अदारे एबीसी से कोर्स करूं, या सीडीएफ से करूं, या एक्सवाईसी से करूं? कोई भी हो सकता है। तो ये जो बच्चे स्टेप होगा, बच्चे से कहते हैं, जो जब कीवर्ड को यूज किया उस टाइम के ऊपर सर्चिंग और की, मजीद सर्चिंग की, तो वो बच्चे, वो होता है हमारा कमर्शियल कीवर्ड। और कमर्शियल कीवर्ड के बाद हमारे पास आता है जी, कौन सा? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल की वजह से कि वर्ड शो कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन के लिहाज से है, ये डिसीजन मेकिंग के लिहाज से कीवर्ड है। इसके अंदर आप एग्जांपल ये ले लो कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो ना, तो आपका जो कीवर्ड होता है ना, तो वो जो कीवर्ड होता है बच्चे, वो होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग में आपका जो कीवर्ड है, वो जो हम लोग यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ले लो, वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, बाय नाउ। ठीक है। ये जो सारी चीजें होती हैं जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो ये होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब इसका पूरा प्रोसेस को लेकर समझो। आपने सबसे पहले नेविगेशन लगाई, लोकेशन लगाई, आप पहुंच गए किधर? उस अदारे पे जो कि नेवटेक करवा रहा है। उधर से आपने इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन ले ली, इन्फॉर्मेशन सारी ले ली। उसके बाद फिर आप चले गए कमर्शियल कीवर्ड की तरफ, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन सारी ले ली। अब आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हो कि क्या मैंने इस अदारे से कोर्स करना है या फिर दूसरे से करना है। ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल, सॉरी, कमर्शियल कीवर्ड। और फिर जब आपने उनको पैसे दे दिए, उनको नॉर्मल करवा दी, सब कुछ करवा दिया, बट जो पैसे तो ऐसे नहीं होते नेफ्टेक के, लेकिन फिर पैसे जैसे जमा करवा दिए, तो उसको बच्चे हम कहेंगे कि ये हमारी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉपर पूरा साइकिल होता है कीवर्ड्स के इंटेंट का। ठीक है। अब जी यहाँ से आगे चलें जी। हाउ टू हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ कीवर्ड यूजिंग फ्री एंड पेड टूल्स, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। और इसको हम लोग ऐसे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं दो तीन और टाइप्स बता देता हूँ कीवर्ड्स की। ब्रांडेड कीवर्ड्स और नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स जिनके आगे ब्रांड का नाम लिखा हो, इट्स कॉल्ड अ ब्रांडेड कीवर्ड्स। सामा शूज, ओ मोर आइसक्रीम, वॉल्स आइसक्रीम इज अ ब्रांडेड कीवर्ड। और यहाँ पे शूज, सिंपल आइसक्रीम, क्या होगा ये? नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स होंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग कीवर्ड्स के और भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बस डिस्कशन करके खत्म करते हैं इसको। लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड जहां पर हम लोग बात करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, वो आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड के एग्जाम के उसका मतलब होता है कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मिसाल के तौर पे, आई वांट टू बाय बेस्ट शूज फॉर माय फ्रेंड। ये क्या हो गया? ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होगा? बेस्ट शूज, द शॉर्ट टेल की। ठीक है। ये होते हैं कीवर्ड्स की टाइप्स। अब यहाँ तक हम चीज़ों को वाइंड अप करते हैं जी। यही हमारा जो है वो, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं जी, जो है पे टूल्स की तरफ। पे टूल्स बच्चे हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। सैमरश है जी, उबर सजेस्ट है, मूव प्रो है। और हम लोग यहाँ पर अमेजोन को भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग उसको भी आगे जाकर करेंगे कि उसके भी टूल्स हमारे पास होने चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों ने जो है वो ये किया है कि मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक तो लोगों से बात की है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री ऑफ सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, 2400 2500 के अंदर ये सारे टूल्स जो है प्रोवाइड कर देंगे, पे टूल जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए मैं मज़ीद आपको नंबर वगैरह दे दूंगा, और वहाँ से भी आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी जो है हम लोग पे टूल्स की तरफ चलते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ पर जो है हम लोग इस चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करें, और यहाँ से हम लोग अपनी प्रैक्टिकल काम का स्टार्ट करें। पेड टूल्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो जो टूल्स हैं जी, उसमें हम सैमरश को यूज़ करेंगे आज की वीडियो में, और यही हमारा जो है प्रैक्टिकल काम साथ ही शुरू हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिएगा, ये सैमरश है जी, इसका ये इंटरफेस है। सबसे पहले हम सैमरश में क्यों आए हैं? बिकॉज वी वांट टू हंट सम कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स को ढूंढेंगे, उनमें से लाइक जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे, जो हमारे कंपेटिटर्स यूज़ कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, उनको अपने पास रखेंगे, उनको पहले स्टडी करेंगे कैसे कीवर्ड है। अगर अच्छे कीवर्ड होंगे तो हम उनको अपने पास रख के अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब आपने पहले कीवर्ड्स निकालना सीखना है,
देन फिर हम लोग आगे बात करेंगे हमने कीवर्ड्स को यूटिलाइज कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर को। सबसे पहले जी यहाँ पर आपने जाना है जी कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा ये सारा इंटरफेस आपको तब शो होगा जब आप लोग पेड टूल्स ले लेंगे। और सबसे पहले इंटरफेस शुरू शुरू हो रहा है। और तो अब आप यहाँ पर देखिएगा ये हमारा सेम ये इंटरफेस होगा हमारा। ठीक है। अब इस इंटरफेस को यहाँ पर हम लोगों ने कैसे स्टार्ट वर्किंग कैसे करनी है। यहाँ पर हम जो कीवर्ड्स लेंगे बेसिकली सीखने के लिए सिर्फ, तो यहाँ पर हम लेंगे एक एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स का कीवर्ड। क्योंकि हमारी अक्सर जो वेबसाइट्स होंगी हमें वहाँ पर ई कॉमर्स के कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इनकी अक्सर जो है वेबसाइट मिले जो हमें मिलेंगी एसईओ के लिए वो मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा ई कॉमर्स। ठीक है। ये यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं आप कीवर्ड्स, लेकिन मैंने सिर्फ अभी एक से सर्च करना है। यहाँ पे आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, यूएसए यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपको बताएगा कि ये कीवर्ड था आपका जी। इसका जो है सर्च वॉल्यूम जो है 27.1 के है। उसके बाद यूएसए के अंदर, उसके बाद केडी है। यहाँ पर केडी स्टैंड्स फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी। ये केडी केडी को आप ऐसे समझ लो कि जितना ज़्यादा होगा ना केडी, ये उतनी ज़्यादा उसके कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना, पोजीशन लेना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, यहाँ पे देखिएगा प्लीज़। यहाँ पर हम लोग केडी को एक्सप्लेन कर, केटी की स्कोर होती है ना, ये लाई कर रही होती है बिटवीन 1 to 100। ठीक है। 1 to 100 के इन बिटवीन ये लाई कर रही होगी। और इसमें आप ये समझ लीजिए जितना आपका घर अपने दफ्तर से दूर होगा उतना आप लाइक जितना दूर होगा उतनी देर से आप जो है उसकी उस जो है अपने घर डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेंगे। तो इसी तरह से 100 किलोमीटर दूर है तो आप ज़्यादा टाइम लगेगा, 50 किलोमीटर है तो कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, यहाँ पे न्यूमेरिक किए गए हैं। यानी कि 1 to 49 तक जो है इट मीन्स कि आप रैंक हो सकते हैं उनकी वर्ड्स के अगेंस्ट। बाकी जो 49 से ऊपर 50 से ऊपर जाते हैं केडी का स्कोर, तो इट मीन्स कि वहाँ पे रैंक होना डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। रैंक तो हो सकते हैं लेकिन इट कैन टेक सम टाइम। ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम लोग चलते हैं आगे। और इधर आगे मजीद चीज़ देखते हैं जो ग्लोबल व्यूज़ हैं। ग्लोबल व्यूज़ हमारे यहाँ पर क्या आ रहे हैं, ये देखिएगा प्लीज़। ग्लोबल व्यूज़ हमारे कितने हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो ग्लोबल वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 6,645.9 के आ रहा है। इसमें यहाँ पे कंट्रीज डिवाइड है। इंडिया आ रहा है यहाँ पर जी। अ, उसके बाद जी, उसके बाद इंडोनेशिया आ रहा है। उसके बाद ब्राज़ील आ रहा है, मेक्सिको आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अर्जेंटीना और यूएसए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली इनकी सर्च वॉल्यूम्स इन कंट्री के मुताबिक आ रहे हैं। इसके बाद जो मैं आपको इंटेंट समझा रहा था, अभी आपने देखे इंटेंट इसका क्या है। इस कीवर्ड का इंटेंट है इन्फॉर्मेशन, यानी कस्टमर जो आ रहा है इस कीवर्ड को लेकर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। इसके बाद ये इसका ट्रेंड आ जाता है। और ये सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। ये जब मार्केटिंग की बात करेंगे तो हम लोग सीपीसी को और ये एड्स वगैरह को डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज़ के यहाँ पे इसके मुताबिक और कितने कीवर्ड्स खुले हुए हैं जो इनका रिलेशन कहीं ना कहीं जाके ई कॉमर्स से मिलता है। तो यहाँ पे आ रहा है 1,54,000 जो है वो, या 700 कीवर्ड इस तरह के हैं जिनका रिलेशन मिलता है जी ई कॉमर्स के साथ। और ये हैं। इसके बाद क्वेश्चंस हैं। जब आप एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हो, यानी कि इंफॉर्मेटिव वेबसाइट जब आपने मैच की स्कोर देखने गए, जहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने गए, कोई व्लॉगर है उसकी व्लॉग पोस्ट वगैरह देखने गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डाटा कलेक्ट करने जाए तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव की तरफ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी। मेन हमारा फोकस होगा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहाँ पे आप और भी कीवर्ड्स को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे, तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हुआ। और ऊपर टूल का जो नाम थोड़ा चेंज हो गया, वो ये है जी कि आपका ये प्लीज़ देखिएगा। इसी में देता हूँ आपको, ये देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये आपका कीवर्ड कौन सा, ये लिखा हुआ है कीवर्ड मैजिक टूल। ये कीवर्ड मैजिक टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कीवर्ड मैजिक टूल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को मजीद कीवर्ड्स एक कीवर्ड के आगे से सब कीवर्ड्स भी निकालने पड़े। तो हम लोग बात कर रहे हैं जी कीवर्ड मैजिक टूल की। जब हमने इस कीवर्ड के किसी भी कीवर्ड के मजीद डेप्थ में जाना होता है और कीवर्ड्स देखने होते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसको कीवर्ड मैजिक टूल को। यहाँ पे मल्टीपल जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जी कि यहाँ पे ऑल ऑल पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे ऑल कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे ब्रॉड ब्रॉड फ्रेज, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, इनको समझ लेते हैं।
एग्जैक्ट मैच क्या होता है? वो कीवर्ड जिसको आप एग्जैक्ट लिखना लिखें तो वो चीज़ आ जाए। मिसाल के तौर पे आप बाय करना चाहते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप एग्जैक्ट लिखोगे आईफोन 15 प्रो मैक्स, तो ये क्या होगा? एग्जैक्ट मैच होगा। अगर आप लिखते हो सिर्फ आईफोन, ठीक है, कीवर्ड वहाँ पे ब्रॉड दिखा देगा, 15 दिखा देगा, 16 दिखा देगा, 10 दिखा देगा, एक्स दिखा देगा, जो भी है, तो बच्चे वो कौन सा हो जाएगा? वो ब्रॉड मैच हो जाएगा। और अगर आप लिखते हो आई वॉन्ट वन ऑफ द बेस्ट आईफोन टू बाय, तो देन ये आपका होगा ब्रॉड, और ये फ्रेज में आ जाएगा। जब आप लिखोगे आई वांट टू बेस्ट, आई वांट बेस्ट जो है वो कीवर्ड, बेस्ट आईफोन, सॉरी, आई वांट बेस्ट आईफोन टू गिफ्ट समवन, या आईफोन 5 वट जो भी लिखना है, इसके आगे और पीछे कुछ आ जाए तो बच्चे वो फ्रेज हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है ये आपका, मैं कह रहा हूँ कि आपका एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई एग्जाम्पल समझ लिया आप किनकी है जी? ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट की। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑल के ऊपर जाना है। ठीक है। दोबारा बताया तो एग्जैक्ट में ये क्या आते हैं, आप लिखते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स, अगर आपने लिखा तो वो आपका एग्जैक्ट, क्या वही ढूंढ रहे थे, एग्जैक्ट में आ जाएगा, वो कीवर्ड में एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच में आ जाएगा। ब्रॉड में आप सिर्फ आईफोन लिख दोगे तो आईफोन के मल्टीपल वेरिएशन आपके पास आ जाएंगे। और जो आपका फ्रेज है, फ्रेज में लिखोगे यू वांट वन ऑफ द बेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स फॉर माई फ्रेंड, या वट एवर यू कैन टाइप। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेज में। तो ये फ्रेज ब्रॉड और एग्जैक्ट की एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो हमारा मेन मोटो है ये कि हमने अपने कीवर्ड्स को श्रिंक करना है, गोल्डन कीवर्ड्स को पकड़ना है, जो अच्छे कीवर्ड है उनको हमने यहाँ से पकड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑल कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं, 163.4 के, यानी कि 1,60,000 तक कीवर्ड आ रहे हैं हमारे पास। उनका टोटल सर्च वॉल्यूम ये है, और एवरेज एवरेज केडी क्या है? 45%। ठीक है, ऑन एन एवरेज। हमने यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं सर्च वॉल्यूम में, यहाँ पे तुम फिल्टर लगाएंगे केडी का। केडी मैं कहता हूँ कम से कम हो, यहाँ पे देख रहे हो आप केडी की ब्रैकेट्स भी दी है उसने। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप 49 तक रहते हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी है कि आप जल्दी रैंक हो जाओगे। ठीक है। यहाँ पे आपकी केडी आ गई, ये मैंने देखो फिल्टर का कीवर्ड फिल्टर आउट होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। इंटेंट क्या है आपके कीवर्ड का? वाई यू आर लुकिंग फॉर, कस्टमर का क्या इंटेंट होना चाहिए? तो मैंने को पहले बताया था हमारा इंटेंट होगा कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। ये दो इंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे हमने फोकस करना है और इनको हमने हिट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए जी, सीपीसी इसको इग्नोर करते हैं, इंक्लूड कीवर्ड्स। अब अगर कोई ऐसे कीवर्ड जो आप इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं कीवर्ड्स को इंक्लूड जो करना चाह रहा हूँ, वो मैं कीवर्ड यहाँ पे दे सकता हूँ। एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कुछ कीवर्ड्स को पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए आपका जो है ना अपनी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कीवर्ड्स का, कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट लैंग्वेज में कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स इस तरह के होंगे, यहाँ पे ये देखिएगा। सबसे पहले ये कीवर्ड देखिएगा, ये जो कीवर्ड है इसको छोड़ें और इंग्लिश वाला देख लेते हैं। ये देखिएगा, बिग कॉमर्स लॉगिन, ये नेविगेशनल कीवर्ड भी है और ट्रांजैक्शनल भी है। ठीक है। ये नेविगेशनल कैसे है कि उसने नेविगेशन, उसको पता था मैंने कहाँ जाना है, मैंने कहाँ पे जाना है, उसको पता था किधर बिग कॉमर्स पे जाना है, और वहां पे लॉगिन करने जाके उसको पता था तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया एग्जैक्ट। तो ये होता है नेविगेशनल कीवर्ड। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं जो कि आपको सेल ड्राइव करके ला के दे रहे होते हैं। अब वर्ड प्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, ये कमर्शियल है, यहाँ पे वो वेबसाइट को देखेगा मल्टीपल को, उसके बाद जाके डिसीजन लेगा मैंने किस वेबसाइट के ऊपर जो है वो फ्यूचर में काम करना है, किसी क्लाइंट से काम करवाना है, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है। कमर्शियल जो होता है कीवर्ड्स वो होते हैं बेसिकली, कह लें कि जब कंपैरिजन क्रिएट किया जा रहा होता है मल्टीपल वेबसाइट या मल्टीपल चीज़ों के दरमियान। अच्छा, अब मैं अभी कीवर्ड डालूंगा एक्सक्लूड का। मैं कहता हूँ यार जो न्यूज़ का वर्ड है ना, अगर कोई है यहाँ पर कहीं भी, खबरें वगैरह ई कॉमर्स वगैरह की जो लोग अक्सर फाइंड आउट करते हैं कि लेटेस्ट खबरें क्या है वगैरह, ये आप काइंडली हाइड कर दीजिएगा। और ये देखिए 2500 कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। अब मेरा काम क्या है, ये बात समझिएगा, मेरा काम ये है कि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है किसकी? अमेजोन की, शॉपिफाई की, वॉलमार्ट की। मेरी एक एजेंसी है, मैं चाहता हूँ आईटी सॉल्यूशंस और ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो। मैं क्लाइंट टाइम में काम करके दूँ, तो बच्चे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखता हूँ, उनको मैं कहता हूँ वो कीवर्ड दिखाओ जिसमें सर्विस का वर्ड यूज़ हुआ हो, सर्विस का वर्ड यूज़ हुआ हो, कि क्लाइंट सर्विस लेने आ रहा है। एंड यू कैन सी मेरे पास एंड पे जब मैंने फिल्टर लगाया ये वाला, तो कितने कीवर्ड्स आ गए, किधर गया जी, चले, 82 कीवर्ड्स आ गए। 82 ऐसे कीवर्ड हैं जो कि मेरी सर्विस के कीवर्ड को भी मीट कर, जो मैंने टारगेट रखा हुआ था। देखिए, विच ई कॉमर्स सर्विस इज बेस्ट फॉर टेक स्टार्टर्स। ठीक है। अब ये भी देखिएगा, वेबसाइट फॉर सर्विस बिजनेस। ठीक है। इनके ये बेसिकली मुझे कीवर्ड मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से मुझे सेल मिल सकती है। ठीक है। अब ये देखिएगा, यूआई यूएक्स सर्विस फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस, ये हो गया। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट सर्विसेज, यानी कि ये क्या करेगा, कस्टमर जो है वो
क्लाइंट जो है वो स्मॉल बिजनेस वेबसाइट की जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे पास आ रहा है, और वो मुझे कह रहा है जी कि मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है छोटे बिजनेसेस की। हो सकता है इसका छोटा बिजनेस हो, और ये क्या करना चाह रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से क्या होगा बच्चे, ये जो हमारा कस्टमर है ना, ये मैं कीवर्ड मिसाल के तौर पे ये स्मॉल बिजनेस वेबसाइट सर्विसेज, इसको मैं अपने जो है वो अपने आर्टिकल में या अपनी बैक लिंकिंग, सॉरी बैक लिंकिंग, फ्रंट ऑन पेज ऑफ पेज हर जगह लिख सकता हूँ, उसको रैंक करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज इसकी केडी भी कम है और सर्च वॉल्यूम भी है। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा आप जब कीवर्ड को देखते हो ना, जब उसकी देखते हो गोल्डन कीवर्ड कौन सा होता है, तो उसकी तीन चीज़ें देखनी है आपने कि क्या वो रेलिवेंट कीवर्ड है कि नहीं। अभी देखिए, सर्विस प्रोवाइडर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारे लिए कीवर्ड ठीक है। हाँ, ऑल दो सर्च वॉल्यूम काफी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्या उस कीवर्ड को लिखने से आपकी रेलिवेंट सर्विसेज आ रही हैं? क्या उस कीवर्ड को लिखने से आपकी रेलिवेंट सर्विसेज आ रही हैं? अगर तो आ रही हैं, तो आप कहोगे यार वेल एंड गुड, ये मैं इसको कीवर्ड को अपना यूटिलाइज करूंगा। अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। रेलिवेंट है तो वेरी गुड, नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो आपने ये चीज़ देखनी, रेलिवेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर रेलिवेंट है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हमने कैरी नहीं करना। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है, आपने देखना होता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम भी कम से कम 50, 60, 100, 200 इतना होना चाहिए मेरे लिहाज से। अगर इतना सर्च वॉल्यूम है कम से कम, तो इसको आप माइंड में रखेंगे, हाँ यार इसके ऊपर भी हम लोग, ये भी एक पैरामीटर है ये चेक करने के लिए कीवर्ड अच्छा है या बुरा है। उसके बाद थर्ड वन जो होता है वो हमारा होगा, द मेन इंपॉर्टेंट क्या है जी, ये केडी, कि केडी कितनी है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होना कितना आसान या कितना मुश्किल है। जितना आसान होगा उतना जो है वो हमारे लिए उस कीवर्ड के अगेंस्ट मेहनत करनी जो है वो कम होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। ये चीज होगी। तो यहाँ से बच्चे हमारे यहाँ पे तीनों जो है हमारे वो चेक चेक करेंगे कि ये हमारे तीन पैरामीटर्स अगर ये मीट हो रहे हैं, तो हम लोग इसको लाजम कीवर्ड को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से हमने क्या करना है, कम से कम 82 है तो 60 70 कीवर्ड निकाल लें। इनकी यहाँ पर देखिएगा एक्सपोर्ट करें इसको, एक्सपोर्ट करें जी CSV में। CSV एक्सपोर्ट करने के बाद इसको डाउनलोड करके, ये देखिएगा, ये मेरे पास शायद वो फाइल ट्रू, ये देखते हैं ये फाइल हमारे पास अवेलेबल भी है कि नहीं, खुलती भी है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल को ओपन करना है और इसके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जी। ये ट्रू फाइल है जी, इसका मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, इसको हम लोग कुछ ना कुछ और देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया जी, CSV ये करते हैं, सेमी कॉलन वाली देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये ट्रू वन, ये भी वही चीज़ है। कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे, TMP फाइल है तो इसको हम लोग यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ChatGPT से भी हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं, अब मसले वाली बात नहीं है। तो फिर यहाँ बताने का वजह मकसद ये है कि आपको यहाँ पर इस तरह से आपने अपने कीवर्ड्स को निकालना है, और इसको ओपन विथ कीजिएगा। ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास, ये देखिएगा, ये जो है, इसको हम शो मोर ऑप्शन या ओपन फाइल लोकेशन, ये लोकेशन है। चलिए ये ओपन विद करके देखते हैं, हमें किससे ओपन कर रहा है जी। ये 20 मीडिया वर्ड फाइल, वर्ड फाइल वैसे बनता तो नहीं, लेकिन चले वी कैन ट्राई दिस। लेकिन ये बच्चे आपकी फाइल की कीवर्ड की फाइल एक्सेल में आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक्सेल क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास अभी एक्सेल मौजूद नहीं होगा। ये हमारे पास डाटा आ जाएगा बच्चे, हम इसको फेच करेंगे, और हमारा यहाँ पर, ये मैंने आपको क्या सिखा दिया अभी कि आपने कीवर्ड्स की हंटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप हो गया। और मैंने आपको ये असाइनमेंट भी हमारी यही होगी कि आपने इसको एक बार गो थ्रू करने के बाद, पूरी स्टडी वगैरह करने के बाद, इसके ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। और अब हम आगे जाके कंपटीशन देखेंगे, कंपैटर को फाइंड आउट करना देखेंगे कि कंपैटर्स को हमने फाइंड आउट कैसे करना है, कि हमारे कंपैटर्स जो है उनको कैसे हम लोग हंट करेंगे। अब यहाँ पे सैमरिच का एक फ़ायदा नहीं है, मल्टीपल फ़ायदे हैं यहाँ पर। हम लोग जो है ये देखिए डोमेन ओवरव्यू भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंपैटर है, एक्सट्रीम कॉमर्स, ये मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए सिर्फ। इनकी वेबसाइट पकड़ूंगा, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक वेबसाइट है, इसके मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको सर्च कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके बाद यहाँ पर यू कैन सी
गूगल सर्चेस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, ये हम लोग बाद में बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी। गूगल सर्च, गूगल सर्च पे ये दुनिया में लाइक वर्ल्ड वाइड में 6,000 सर्च की जा रही है अप्रॉक्सीमेटली। पाकिस्तान में जो है उसको कितनी 5.9 के सर्च की जा रही है। यूएसए के अंदर 1.106 यूज सर्च की जा रही है, और नाइजीरिया में 2 लोग सर्च कर रहे हैं इसको। ये सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए इनकी पेड ट्रैफिक कितनी है जी। यहाँ पे पेड ट्रैफिक इनकी 6 महीनों की मैंने फिल्टर लगाया हुआ तो 9,167 है। उसमें से सॉरी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो 9,167 है, उसके बाद पेड ट्रैफिक जो है 0 है, और ब्रांडेड ट्रैफिक 7,538 है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देखिए टॉप 3 में इनके पास जो है वो, ये टॉप 3 में इनके पास 49 कीवर्ड्स रैंक हुए हुए थे। 1 to 10 में 10, 95 थे। 11 to 20 में 175, 172 थे। तो ये सारे इनके कीवर्ड्स की रैंकिंग आ रही है। और यहाँ से अगर देखना चाहें इनके इनके ओवरऑल कीवर्ड्स कौन से हैं, तो आप अपनी जो है कंपैरेटर के या अपने किसी भी बंदे के यहाँ से आप कीवर्ड्स को देख भी सकते हो कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इस चीज़ को मजीद जो है वो हंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये, मुझे ये नहीं पता कि ये जो वेबसाइट है, से कंपेटर्स कौन से हैं। अगर मैंने कंपेटर्स देखने हैं इनके, तो यू कैन सी, आप तो जा सकते हो, नीचे जाओगे, एक वेबसाइट का एड्रेस लिखो अगर आपको उसके कंपेटर्स चाहिए, और सबसे नीचे जाके ना ऑर्गेनिक रैंक में जाके, बल्कि ऑर्गेनिक रैंक में दोबारा जाते हैं। आप ऑर्गेनिक रैंक में जाओगे, और मैं यहाँ पर जाके इस वेबसाइट को सर्च करूंगा। ऑलरेडी सर्च हुई हुई है, दोबारा इसको सर्च कर देते हैं। और अब इसका अगर मैंने ये देखना है कि इसका कंपेटिटर कौन है, दो चीजें होती हैं। एक तो कभी आप खुद स्टडी करके कंपेटिटर्स निकाल लेते हो, एक कंपेटिटर निकल नहीं रहा, अब आप कह रहे हो कंपेटिटर निकालना है, तो कंपेटिटर निकालने के लिए आप बिल्कुल यहाँ वेबसाइट का नाम लिखोगे किधर, ऑर्गेनिक रैंकिंग के अंदर, ये देखिएगा एक्सट्रीम बॉटम के ऊपर ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिलेंगी जो इसके कंपेटिटर्स हैं। तो यहाँ से भी आप कंपेटिटर्स को हंट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ से कंपेटिटर्स को हंट करने का। और दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो हमारा एक और मेन चीज़ है, कीवर्ड गैप। ये मैं को लास्ट चीज़ इस टॉपिक में बताऊंगा आज। कीवर्ड गैप में क्या होता है, हम 2 कीवर्ड लिखते हैं, एक मेरी अपनी वेबसाइट होती है, किसी और की वेबसाइट होती है, हम भी उसके एनालिसिस करते हैं कि कौन सी वेबसाइट बेहतर है, कौन सी वेबसाइट बेहतर नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास 2 वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे मैक्सिमम 3 हो सकती है, लेकिन 2 भी हो जाएंगी तो इनफ है। तो मैंने क्या किया, एक एक्सट्रीम कॉमर्स की वेबसाइट पकड़ ली, मतलब आप लोगों को सिखाने के लिए, और दूसरी मैंने पकड़ लिया है जी अनेबलर्स की। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, ये क्या करेगा, मेरा डाटा होगा वो ऊपर वाला एक्सट्रीम कॉमर्स वाला मेरा डाटा है। ठीक है, और जो उसका डाटा है, जो ऊपर जो है नीचे डाटा है, वो किसका है जी, वो अनेबलर्स का है। तो अब हमारी जो यहाँ पे मेन कह लेंगे कोशिश ये है कि हमने देखना है कि हमारा कंपेयर, कि हमारा एक्सट्रीम कॉमर्स और हमारा जो कंपेटर है वो अनेबलर्स, वो इस टाइम पर क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। अगर जो चीज़ें अच्छी कर रहा होगा, इसी बात हम उसको अडॉप्ट करेंगे। जो चीज़ें वो बुरी कर रहा होगा, हम उसको इग्नोर करेंगे, और हम आगे अपनी जो है वो अपनी लिस्टिंग को या अपनी अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, रैंक कर देंगे। ठीक है, रैंक से मुराद है वो कीवर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे, और हमारी जो है वो हो जाएगी, रैंकिंग होना शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ होती है कि हम अपने कंपेटर्स की अच्छी चीज़ों को देखते हैं जो वो कर रहे होते हैं, और बुरी बुरी जो होती है उनको वो करते हैं, रिलीज कर देते हैं, और एट एंड हम लोग रैंकिंग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 वेबसाइट्स लिखी। अब ये देखिएगा, ये ओवरलैपिंग बता रहा है जी किस कौन सा कीवर्ड डोमिनेट करेंगे। ये एनेबलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर एक्सट्रीम कॉमर्स ने अपनी क्या किया हुआ है, नहीं करवाई हुई ज्यादा एसईओ पे, को तो ब्रांड बन चुका हुआ है, दोनों ब्रांड है, लेकिन एक्सट्रीम कॉमर्स ने फोकस नहीं किया हुआ एसईओ के ऊपर ज्यादा। अब वो कह रहे हैं शेड कीवर्ड्स जो तीनों में शेड है, दोनों में शेड है, वो 13 कीवर्ड्स है। मिसिंग कीवर्ड वो कीवर्ड जो कि एक वो एक्सट्रीम कॉमर्स में तो नहीं है, लेकिन अनेबलर्स में है। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ से बच्चे आपने ये करना है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जिसके ऊपर अनेबलर्स जो है वो इस टाइम पे रैंक है, ये मिसिंग का ये मतलब है, और इकम जो है एक्सट्रीम कॉमर्स रैंक नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये सारी लिस्ट है 8, 27, 23। अब इनमें देखेंगे जो हमारे कीवर्ड अच्छे होंगे उनको हम लोग देख लेंगे, उनको हम अपने पास रख लेंगे, जो नहीं अच्छे होंगे उनको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा अनेबलर्स ये ब्रांड है, तो हमने इसको ब्रांड को नहीं लिखना है, यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे। अमेजोन फॉर तुर्की,
ये एक अच्छा कीवर्ड था जो अनेबलर्स ने अपने पास नहीं रखा हुआ, सॉरी अनेबलर्स ने रखा हुआ है और स्ट्रीम कॉमर्स ने नहीं रखा हुआ, तो हम इसके ऊपर सोच सकते हैं। ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसको हम रख सकते हैं। अमेजोन तुर्की, ये भी एक ऐसा कीवर्ड है। ठीक है, ये देखिए वो लोग अनेबलर्स वाले 28 नंबर पे, यहाँ पर ये 13 13 नंबर पे है। तो यहाँ से ही बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं कीवर्ड्स को। तो यहाँ तक जो है हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आप लोगों ने खुद से इन कीवर्ड्स को देखना है, वीक कीवर्ड्स कौन से हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग कौन से, सारी चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने इनकी एवेल्युएशन कर लेनी है और देखना जो हमारा कीवर्ड रेलेवेंट होगा उसको साइड पे करते रहेंगे। जैसे ही हमारे कीवर्ड इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इनको वेबसाइट पे जाके उनका टाइटल, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी हम लोग इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।